बच्चों, आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th भूगोल चैप्टर 1, जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। आज इसका हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि प्यारे साथियों हम लोग इसका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन हम आज देखेंगे। देखिए, इसमें से एक क्वेश्चन एकदम फिक्स है और आपको मालूम है कि दीर्घ उत्तरीय का मतलब क्या होता है। दीर्घ उत्तरीय सीधा 5 नंबर का आता है, ठीक है ना। तो एक नंबर फिक्स है, एक मतलब क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है ना प्यारे साथियों। क्वेश्चन एक फिक्स है और 5 नंबर फिक्स है, ठीक है ना। 5 मार्क्स आपका इस मतलब इस वीडियो से क्या हो जाएगा, क्लियर होने वाला है। तो इस चैप्टर से एक आपका लिख के रख लीजिए कि एक मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो इसमें मैं 10 को सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताया हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन को, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मायने रखता है, ठीक है। अगर आप उन सभी को याद कर लेते हैं, बहुत ही आसान वे में बताया हूँ, ठीक है ना। बहुत ही एकदम ईजी ट्रिक के बारे में बताएंगे हम आपको। तो आप उसको याद कर लीजिएगा तुरंत, अभी का अभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का आप उत्तर याद कर लीजिएगा और 5 नंबर आप अपने मुट्ठी में कर लीजिएगा, ठीक है प्यारे साथियों। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन क्या पड़े, सबसे पहले आप तक पहुँचे और उसी टाइम आप क्या कीजिएगा कि उस वीडियो को देख लीजिएगा। देखिए, मैं जो भी वीडियो पढ़ाता हूँ ना, उसमें कम से कम 5 नंबर का तैयारी होता है। 5 से अधिक का ही मतलब, या फिर 5 से कम का नहीं हो सकता, 5 से ज़्यादा का ही तैयारी हमेशा किया जाता है। तो इसीलिए जो भी आप वीडियो देखिएगा ना, एक वीडियो देखिएगा तो समझिए 5 नंबर। आप ऐसे ही अगर आप 100 गो या फिर 50 गो भी वीडियो देख लेते हैं ना, तो हर एक वीडियो में आपका 5 नंबर क्लियर होता है। किसी किसी में 10 नंबर। कल का वीडियो में जो कराया हूँ, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं, उसने उसमें 10 नंबर ऑब्जेक्टिव क्लियर कराया है। बताइए प्यारे साथियों, उसमें 10 नंबर। अगर आप हमारे इसका चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं देखे होंगे, जैसे भारत संसाधन एवं उपयोग का, अगर आप ऑब्जेक्टिव नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप जल्दी से उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लीजिए। इसमें से आपका 10 नंबर क्या हो जाएगा, 10 नंबर जो भी है आपका क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव से 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। और देखिए, 2 नंबर का दूग आएगा, 2 नंबर का दूगो क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। लघु उत्तरीय दूग आएगा, मतलब 4 नंबर वो और 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन। मतलब कि इस चैप्टर से हम लोग लगभग 19 मार्क्स का क्या करेंगे, प्रिपरेशन करने वाले हैं। 19 नंबर का इसका तैयारी कराने वाले हैं। तो अगर आप इसका लॉन्ग क्वेश्चन या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर अभी से देख लीजिए, ठीक है प्यारे साथियों। आइए बिना देर किए अब इस क्लास को शुरू करते हैं हम लोग। आपका प्रश्न संख्या देखिए, एक क्या कर रहा है कि संसाधनों के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। जो संसाधनों के विकास के लिए जो सतत विकास की अवधारणा होती है ना, उसके बारे में बताना है, व्याख्या करना है। तो आइए जानते हैं, व्याख्या करते हैं। इसका उत्तर है, संसाधन मनुष्य की जीविका का आधार है। जो संसाधन मतलब गाड़ी घोड़ा जो भी हो, मतलब गाड़ी उड़ी, वो क्या है, मनुष्य के जीवन का एक आधार है। जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए संसाधनों के सतत विकास की अवधारणा आवश्यक है। जैसे कि अगर आपको जीवन जीना है तो आपके पास संसाधनों की भी बहुत ज़्यादा क्या होती है, आवश्यकता होनी पड़ती है। लाइफ में एक संसाधन भी ज़रूरी होता है, ठीक है ना, गाड़ी, कि जिससे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। संसाधन का प्राकृतिक का उपहार उपहार मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग करना शुरू किया है। अंधाधुंध मतलब क्या होता है, जैसे मन किया वैसे क्या किए, इसका उपयोग करना शुरू कर दिए हैं। मानव जाति क्या करते हैं कि जैसे मन किया वैसे अपना उपयोग करते हैं किसी भी गाड़ी का। तो उससे वैसा नहीं करना चाहिए, जिसके कारण पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हो गई है। जैसे कि देखिए, अगर आप करेंगे, अगर टाइम पे सर्विसिंग नहीं कराएंगे तो बाइक का जो धुआं निकलेगा वो क्या करेगा, हमारे पर्यावरण पर क्या समस्या डालेगा, ठीक है ना, समस्या उत्पन्न होगी। तो इसलिए क्या कर रहा है कि ये जो भी है मानव जाति इसका अंधाधुंध उपयोग कर रहा है। अंधाधुंध का मतलब गलत उपयोग कर रहा है, अच्छा से उपयोग नहीं कर रहा है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अच्छे से उसको टाइम पे सर्विसिंग कराना चाहिए, टाइम पे उसको अच्छा से चलाना चाहिए, धीरे से चलाना चाहिए। जिसके कारण क्या हो, पर्यावरण का जो समस्या हो वो न रहे, समस्या जो रहे न उत्पन्न हो। फिर आगे है, संसाधनों के भंडार में चिंतनीय ह्रास ला दी है। फिर क्या कर दी है, संसाधन के रूप में चिंतनीय मतलब मानव के दिमाग में भी क्या हो गया, चिंता हो गया। इतना हॉर्न बज रहा है, मतलब आवाज़ उसमें बहुत ज़्यादा। जब बाइक टाइम पे सर्विसिंग नहीं होता तो क्या इतना ख़राब ख़राब आवाज़ आता है। वैसे तो चिंता के घड़ी में एक विषय डाल दिया गया है,
शक्ति संपन्न लोगों के अपने स्वास्थ्य के संसाधनों के विवेकहीन दोहन क्रिया, जिससे कि विश्व परिस्थिति की घोर संकट पैदा हो, जिससे कि क्या हो, परिस्थिति के घोर संकट को क्या करती है, पैदा हो गया है। भूमंडलीकरण, तापन, ओजोन परत की क्षय एवं पर्यावरण प्रदूषण, अम्लीय वर्षा, ऋतु परिवर्तन जैसे संकट पैदा कर होते जा रहे हैं। कौन कौन से, देखिए प्यारे साथियों, देखिए परिस्थितियाँ, जैसे घोर संकट मतलब बहुत ही ज़्यादा संकट हो गया है। भूमंडलीकरण, ताप, जो भूमि की ताप हो गई है, ओजोन परत क्षय, पर्यावरण प्रदूषित हो जा रहा है, अम्लीय वर्षा हो रही है, और ऋतु परिवर्तन, ऋतु को मौसम कब चेंज हो रहा जा रहा है, कभी भी गर्मी के दिन में ठंडी पड़ रही है, ऐसे अलग अलग टाइप के क्या हो रहे हैं, समस्या उत्पन्न हो रही है। अगर ये परिस्थितियाँ बनी रहे तो संसार के सभी मानव की जीवन संकट में पड़ जाएगा। अगर ऐसा ही रहे तो क्या हो जाएगा, मानव का जो जीवन है वो हमेशा संकट में ही रहेगा। अगला आगे है, इन परिस्थितियों से बचने के लिए संसाधनों का नियोजन उपयोग जरूरी है। संसाधनों का नियोजन का मतलब क्या हुआ प्यारे साथियों, कि संसाधन का सही तरीका से उपयोग कैसे करना चाहिए। नियोजन का मतलब उसका समाधान, सही तरीके से समाधान करना जरूरी है। इससे पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर वर्तमान वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है। इससे क्या किया जाता है, मनुष्य की जो, देखिए अगर हम बाइक भी तेज चलाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, ठीक है ना, गिरने का संभावना होती है, मृत भी हो जाता है कितने लोगों को। तो इससे क्या होगा, ध्यान में रखते हुए अपने जो भी आवश्यकताएं चीज़ें उसे आसानी से चलाएं, अच्छे से चलाएं, और ध्यान में रख कर वर्तमान विकास को जो कायम रखा जा सकता है, ऐसी सोच ही सतत विकास कही जाती है। इसी सोच को क्या करते हैं, कहते हैं सतत विकास कहा जाता है। इससे वर्तमान विकास के साथ भावी पीढ़ी की आवश्यकताएं भी पूर्ण होगी। इससे क्या होती है, विकास के साथ साथ भावी पीढ़ी की भी आवश्यकताएं पूर्ण होगी एवं भविष्य की सुरक्षित रह पाएंगे। जिससे कि क्या होगा, आपका भविष्य आने वाला कल भी क्या हो पाएगा, सुरक्षित हो पाएगा, रह पाएगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध स्वरूपों का वर्णन करें। कीजिए, क्या कर रहा है प्यारे साथियों, 2 नंबर प्रश्न कर रहा है स्वामित्व के आधार पर, ठीक है ना, स्वामित्व के आधार पर बताना है संसाधन के विविध स्वरूपों का वर्णन करना है। तो आइए जानते हैं स्वामित्व के आधार पर विभिन्न संसाधनों के स्वरूप कैसे किया जाता है, कौन कौन से होते हैं। आइए इसका उत्तर देखते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार, याद रखिएगा 4 प्रकार। कितने प्रकार प्यारे साथियों, 4 प्रकार। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा ये जानते हैं। पहला है, देखिए पहला है व्यक्तिगत संसाधन। पहला क्या है, व्यक्तिगत संसाधन। इसमें देखिए क्या कहता है, ऐसे संसाधन जिसकी खास व्यक्ति के अधिकार हो, जिसमें क्या हो, कोई खास व्यक्ति का अधिकार होता है, जिसके बदले में वह व्यक्ति सरकार को लगान भी चुकाते हैं। लगान भी क्या करते हैं, चुकाते हैं। जैसे खेती की जमीन, घर, बाग बगीचा, तालाब आदि ऐसे संसाधन हैं जिस पर व्यक्ति निजी स्वामित्व रखता है। जिसका मतलब क्या करता है, व्यक्ति चालान कटवाते रहता है, उसी को क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन। मतलब व्यक्ति क्या पूर्ण रूप से अपना कार्य कर रहा है, इसी को व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। फिर अगला 2 नंबर है कि सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन क्या होते हैं, ऐसे संसाधन जिसके किसी खास समुदाय का अधीन हो, जिससे किसी खास मतलब किसी खास पार्टिकुलर चीज़ का क्या होता है, अधीन होता है, जिसका लाभ विशेष समुदाय के लोगों के लिए सुलभ होता है। जिससे क्या होता है, जिसका लाभ ना विशेष समुदाय के लोगों के लिए सुलभ होता है। जैसे चारागाह, फिर शमशान घाट, मंदिर, मस्जिद, सामुदायिक भवन, तालाब आदि। देखिए प्यारे साथियों, सामुदायिक का मतलब क्या होता है, सामुदायिक का मतलब क्या होता है, जहाँ पे समुदाय के साथ रहते हैं, जहाँ पे हम अपनी टीम के साथ, समूह के साथ रहते हैं, और जहाँ पे एकदम मतलब अच्छा से बातचीत तालमेल बना रहता है, उसी को क्या, जैसे कि देखिए चारागाह, फिर शमशान घाट, मंदिर, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, मस्जिद, सामुदायिक भवन, यहाँ पे लोग क्या शांति से बने रहते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, सामुदायिक। सामुदायिक क्या कहा जाता है, समाधान, सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन कहा जाता है। अगला है 3 नंबर आपका कि राष्ट्रीय राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन क्या है, कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय है। कर रहा है कानूनी तौर पर, कानूनी मतलब कानून के तौर पर देश का जो भी राष्ट्र के अंतर्गत सभी चीज़ें उपलब्ध है, वो क्या है, राष्ट्रीय है। सरकार को यह वैधिक हक है कि वह
वह व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकती है। सरकार को अधिग्रहित संसाधन का मुआवजा देना पड़ता है। अधिक संसाधन का क्या अग्रसित संसाधन का क्या करना पड़ता है? मुआवजा देना पड़ता है, मतलब कारण बताना पड़ता है। 4 नंबर है संसाधन का अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। चौथा नंबर संसाधन है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ऐसे संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है। जैसे मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्थल दूसरे जगह हो गया, जैसे अपने देश को छोड़ के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़कर खुले महासागरीय संसाधन पे किसी देश का आधिपत्य नहीं होता है। ऐसे संसाधन का उपयोग सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्थानों के समेत किसी राष्ट्र द्वारा किया जा सकता है। इसका क्या किया जाता है, मतलब अपने देश के प्रति एक होता है नेशनल, एक होता है राष्ट्रीय मतलब देश में, और एक होता है इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो बहुत सारे देशों से क्या होता है संसाधन ये मिला होता है। आइए प्रश्न संख्या 3 को पढ़ते हैं। 3 नंबर का कह रहा है प्रश्न संख्या, देखिए कि संसाधन हुआ नहीं करते हैं बना करते हैं, इस कथन की व्याख्या करें। संसाधन ना हुआ नहीं करते, इसे बना करते हैं, मतलब इसे बनाया जाता है, ये अपने से नहीं होते हैं। इस बारे में आपको बताना है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि संसाधन हुआ नहीं करते हैं, क्या करते हैं, बना करते हैं। फिर इसका उत्तर, संसार में अनेक प्राकृतिक पदार्थ खबर बिखरे पड़े हैं, मतलब जो संसार है, जो अपना भूमि है, उस पे क्या है अनेकों प्राकृतिक पदार्थ क्या बिखरे हुए हैं। जब तक इसका उपयोग नहीं किया जाता वे संसाधन नहीं बन जाते। जब तक इसका उपयोग नहीं कीजिएगा वे संसाधन नहीं बन पाते हैं, है ना। तो मनुष्य उन्हें पता लगाता है कि फिर अपनी बुद्धि विवेक क्षमता तकनीक और कुशलता का उपयोग कर अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए आवश्यकताओं को क्या करता है पूर्ति के लिए आर्थिक विकास के लिए उनके उपयोग की योजना बताता है और उपयोग में लाकर वह उसे संसाधन बनाता है। देखिए कोई भी हम चीज़ को हम फेंक देते हैं तो वो संसाधन नहीं कहलाता है, उसका अच्छा से इस्तेमाल करेंगे, उसको अच्छे से रखेंगे, तब वो जाके क्या कहलाता है संसाधन कहलाता है, तब वो जाके संसाधन बनता है। मनुष्य में आर्थिक विकास के लिए संसाधन की अति आवश्यकता होती है। मनुष्य में क्या है आर्थिक विकास के लिए क्या होती है संसाधन की बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यकता होती है। आगे है नदियाँ तभी संसाधन बन पाती है जब मानव उनका उपयोग सिंचाई में, जल विद्युत उत्पादन में, मत्स्य पालन में एवं जलीय वातावरण के रूप में आर्थिक कार्यों में न किया जाए। देखिए संसाधन हम बताए हैं ना, संसाधन एक ऐसी वो चीज़ है, देखिए हम किसी को चीज़ को कब संसाधन कहेंगे जब वो वस्तु किसी काम में आकर कुछ मतलब मुनाफा दे। तो वैसे ही नदियाँ क्या करती है, जब नदियाँ संसाधन बन पाती है जब मानव उसका उपयोग करके लिए नदियों को क्या करते हैं, जब मानव नदियों से सिंचाई करते हैं, जल विद्युत उत्पादन करते हैं, मछलियों को पालते हैं, तब वो जाके क्या कहलाता है संसाधन कहलाता है, संसाधन में परिवर्तन होता है। फिर आगे सदियों से शौक का कारण बनने वाली नदी विषाणकारी बाढ़ आने वाली नदी हजारों की संख्या में जान माल की क्षति पहुंचाने वाली नदी पर योजना बनाकर बांध गया है। योजना बनाकर क्या किया गया है बांधा गया है। नहरें निकाली गई है, सिंचाई का काम किया गया है, विद्युत उत्पादन किए गए हैं, फिर विद्युत का भी उत्पादन किया गया है, जिससे सिंचाई और उद्योग के विकास में मदद मिलने लगी। तो वही शौक पैदा करने वाली नदी प्राकृतिक संसाधन बन गई खुशहाली के कारण। इसीलिए एक भौगोलिक जिब्रमैन ने ठीक ही कहा है कि संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं। एक क्या व्यक्ति क्या कहा है, इसीलिए एक भूगोलवेत्ता मतलब कौन थे जिम जिम जिमरमैन क्या कहे हैं कि ये ठीक ही कहा है, जिमरमैन ने ठीक ही कहा है संसाधन हुआ नहीं करते, ये क्या करना पड़ता है बनाया जाता है, इसको क्या किया जाता है बनाया जाता है। 4 नंबर है कि संसाधन से आप क्या समझते हैं उदाहरण देकर स्पष्ट करें। संसाधन से आप क्या समझते हैं उदाहरण देकर स्पष्ट करें। आइए जानते हैं। वातावरण में पाए जाने वाले सभी पदार्थ जो हमें उपलब्ध है और हमारे जीवन में विभिन्न आवश्यकताओं को पूरी करे संसाधन कहलाते हैं। देखिए प्यारे साथियों, हमारे जो भी जीवन में मतलब जो भी चीज़ आते हैं, जैसे कि कुछ भी ले लीजिए, कोई भी वस्तु जैसे पंखा हो गया, टेबल हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, चेयर हो गया,
कुर्सी हो गया, बेड हो गया, रूम वूम जो भी है, ये सब क्या है, संसाधन हमारे जीवन की आवश्यकताओं को क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं, मतलब पूरी करते हैं। इसी को क्या कहेंगे हम, संसाधन। जब तक वो किसी हमारे कार्य में न आए तब तक उसको हम संसाधन नहीं बोल सकते। और जब वो जैसे ही कार्य में आता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहने लगते हैं। परंतु संसाधन तभी कहे जाएंगे जब हमें उन तक पहुंचने की तकनीक की जानकारी हो, साथ ही उनके प्राप्त करने, उपयोग करने पर होने वाले खर्च, वहन की करने की क्षमता हो, या फिर श्रम शक्ति हो। परंतु परंतु इसके उपयोग में व्यापक समझ और सूझबूझ की आवश्यकताएं होती है। वातावरण से प्रभावित न होकर और प्रकृति के साथ सामंजस्य बना रहे, तभी प्राकृतिक के सभी पदार्थ संसाधन कहे जाते हैं। तभी पदार्थ क्या कहे जाते हैं, संसाधन कहे जाते हैं। उदाहरण स्वरूप देख लीजिए, छोटा नागपुर पठार के खनिज भंडार का युगों तक कोई महत्व न था। जो छोटा नागपुर था उसके पठार तक कोई भी महत्व नहीं था, अतः वे खनिज पदार्थ संसाधन न बन सके। परंतु जब वे खनिज का महत्व समझ जाने लगे और लोगों ने अपनी कुशलता पर प्रदर्शन कर उनको निकालना आरंभ किया, तब उसका उपयोग में लाया, तो वे खनिज संसाधन बन गए। वे पदार्थ क्या बन गए, देखिए कोई भी चीज़ को अगर आप रख देते हैं तो वो संसाधन नहीं, अगर वो आपके जीवन में कुछ आपका मदद कर रहा है, मतलब उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो वो क्या है, संसाधन है। जैसे छोटे नागपुर क्षेत्र में आर्थिक विकास का अवसर प्रदान हुआ, जिससे कि छोटे नागपुर में क्या हुआ, आर्थिक विकास के मतलब विकास क्या हुआ, प्रकट हुआ। प्यारे बच्चों, अगर आप इसका पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, पीडीएफ नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, बने रहिएगा। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, क्लास ख़त्म होते ही मैं बताऊंगा आपको लास्ट में कि कैसे आपको पीडीएफ नोट्स लेना है। देखिए, ये पीडीएफ नोट्स एक भी पैसा नहीं लगेगा, पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना, फ्री है, पूरा क्या है प्यारे साथियों, फ्री है। तो इसलिए आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और देखिए, पीडीएफ के लिए भी रुकिएगा, और 5 नंबर का आपका तैयारी भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जो भी डाउट है यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट बचती है, समस्या होती है, तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 5 है, संसाधनों के संरक्षण से क्या आपका तात्पर्य है। संसाधन का संरक्षण करना, साफ सफाई करना आपका क्या तात्पर्य है। यह संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है, यह संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है, आइए जानते हैं। मानव प्राकृतिक संसाधनों का सृष्टिकरण नहीं है, इसलिए मानव प्राकृतिक संसाधन को पूंजी समझकर उपयोग करे। मानव संसाधन को क्या करे, पूंजी समझकर इसका उपयोग करे, प्रयोग करे। कि संसाधनों के उपयोग में कम से कम, संसाधनों के उपयोग में क्या है, कम से कम दुरुपयोग हो, उनकी कम से कम बर्बादी हो, और दुरुपयोग भी हो तो क्या हो, उनकी बहुत ही कम के ना बराबर बर्बादी हो। मिट्टी जैसी संपदा की उर्वरता बनी रहे, उसे निम्नीकरण या कटाव से बचाया जाए। वन संप्रदाय के अत्यधिक उपयोग में लाए जाने वाला परंतु स्थापन पर बल देने वाला उनका संरक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है, उन पर बल देने का उनका संरक्षण कहलाता है। अतः संरक्षण से तात्पर्य है कि संसाधनों का अधिकाधिक समय तक अधिक लोगों के लिए आवश्यकता की पूर्ति हेतु क्या है, उपयोग हो। आगे है कि संसार में आबादी का बड़ा भाग कृषि पर आश्रित है। जो संसार है वो सब क्या, किस पे है, कृषि पर क्या हो चुके हैं, आश्रित हो गए हैं, निर्भर हो चुके हैं। और कृषि कार्य के लिए मानव भूमि की मिट्टी का उपयोग करता है। कृषि क्या करते हैं, कार्य के लिए मानव की मिट्टी का उपयोग करते हैं। इन संसाधनों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यदि इनमें कोई कमी है तो पूरा कर उपयुक्त कर बनाया जाए। यदि वो बर्बाद हो रही है तो किस तरह उसका क्षरण किया जाए, उसका मतलब देख रेख किया जाए। इसके लिए भूमि का उपयोग इस प्रकार होना चाहिए कि मिट्टी के प्रकाश के अनुसार फसलें उगानी चाहिए, ताकि भूमि का उत्पादन बनी रहे और मिट्टी गुणवत्ता रहे। जिसमें क्या मतलब
मिट्टी को एकदम मतलब अच्छा से उसको नमी लाना चाहिए। नमी रहेगा तो क्या होगा, कभी भी हम लोग के जो भी सब्जी साग सब्जी जो भी रोपेंगे, जो भी धान गेहूँ रोपेंगे, वो अच्छा से फसल उगेगा और बर्बाद ना होगा। इस प्रकार जल संरक्षण, वन एवं वन्य प्रणाली संरक्षण, खनिज संपदा संरक्षण के लिए योजनाबद्ध और पूर्ण विवेका उपयोग किया जाए तो उनमें से अधिक समय तक लाभ उठाया जा सकता है तथा वे मानव जगत के लिए संरक्षित रह सकते हैं तथा मानव संरक्षण के लिए क्या हो सकते हैं, वो संरक्षित हो सकते हैं। फिर संसाधनों का योजनाबद्ध, समुचित और विवेकपूर्ण हो नहीं उपयोग ही उनका संरक्षण है। संरक्षण का तात्पर्य कदापि यह नहीं कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग न करें, इसकी रक्षा की जाए, उसके खर्च की आवश्यकता के बावजूद उन्हें बचाकर भविष्य के लिए रखा जाना ही क्या होता है, संसाधन होता है। मतलब उसका उपयोग करना, उसको अच्छा से रखना, देख रेख करना, ये क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। ये प्रश्न संख्या 6 है आपका कि शक्ति संसाधनों के संरक्षण हेतु कौन से उपाय किए जा सकते हैं, आप इससे कैसे मदद पहुंचा सकते हैं। कह रहा है कि किसी शक्ति संसाधनों के संरक्षण के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं और आप इनमें कैसे मदद पहुंचा सकते हैं और आप इनमें कैसे मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसका उत्तर। शक्ति संसाधन के संरक्षण के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। निम्न उपाय हैं जैसे कि देखिए, ऊर्जा के उपयोग में व्यक्ति ऊर्जा का उचित एवं अत्यधिक उपयोग होने वाले ऊर्जा का दुरुपयोग नहीं होता है, दुरुपयोग नहीं होता है। फिर आगे है, ऊर्जा के नवीन क्षेत्रों की खोज, ऊर्जा संकट का समाधान नवीन ऊर्जा स्रोतों में निहित है। नवीन ऊर्जा स्रोतों में क्या है, ये निहित है, तो निहित है। इसके लिए सुदूर संवेदी प्रणाली का भी प्रयोग हो रहा है। इसके लिए क्या हो रहा है, सुदूर संवेदी प्रणाली का भी उपयोग किया जा रहा है। 3 नंबर है इसका 3 नंबर है कि ऊर्जा के नवीन वैकल्पिक संसाधनों का उपयोग, जो संसाधन समाप्त होने वाले हैं, जैसे कि जो भी संसाधन क्या होने वाले हैं, खराब हो चुके हैं, अब बंद हो चुके हैं, पुरानतः संभव नहीं है कि उस संसाधन को संरक्षित करना चाहिए। जो संसाधन खराब हो चुके हैं, बहुत ही पुराने हो चुके हैं, उसका अब देख रेख नहीं करना चाहिए। बदले में ऐसे स्रोत जो न समाप्त होने वाले हैं, वैसे वैकल्पिक संसाधनों का प्रयोग किया जाए, जैसे जल, विद्युत, पवन, जारीन, जैव ऊर्जा, सौर आदि। ये सभी क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में भी कहे जाते हैं। ये सब का प्रयोग हमें करना चाहिए जो हमें लंबे समय तक क्या है, चाहिए। जैसे कि पानी की भी आवश्यकता होती है, जिसको बोलते हैं विद्युत, जल, फिर विद्युत, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा और ऐसे ही प्रकार के इत्यादि प्रकार के क्या है, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में आते हैं। ये सब नवीकरणीय ऊर्जा कहलाते हैं। आइए आगे देखते हैं। 4 कह रहा है इसका अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बारे में बताना है। ऊर्जा संकट का एक वैश्विक समस्या है जिसे विश्व के देशों को अपनी मतभेद बुलाकर सहयोग एवं समाधान करना चाहिए। आज यूएनओ, ओपीईसी, डब्ल्यूटीओ, एटजी जैसे देश के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। जैसे क्या कर रहे हैं, सराहनीय कार्य कर रहे हैं, मतलब सोहने का कार्य कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 7 है आपका, संसाधन के नियोजन से आप क्या समझते हैं। संसाधन के नियोजन से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। इसकी आवश्यकता क्यों है, इस पर प्रकाश डालना है। आइए जानते हैं कि संसार में संसाधनों का वितरण आसमान के रूप में फैला हुआ है। किसी क्षेत्र यह आवश्यक है कि अधिक हो तो किसी क्षेत्र में कम हो पाता है, किसी देश में अधिक तो किसी देश में कम हो पाता है। भारत में तो यह क्षेत्रीय विविधता और अधिक है। ये क्या है, विविधता और अधिक है। अतः पूरे देश के विकास के लिए संसाधनों का नियोजन आवश्यक है। संसाधन का नियोजन करना क्या है, बहुत ही आवश्यक है। मानव की अपने भौतिकवादी जीवन में आवश्यकताएं बढ़ाती जा रही हैं और उनकी पूर्ति के संसाधनों के लिए अत्यधिक शोषण करता जा रहा है, जिससे
जिससे अनेक संसाधनों समाप्ति के कगार पर हैं। जिससे क्या करें, बहुत सारे क्या है संसाधन, मतलब कि लाइन में लगे हुए हैं जिसकी साफ सफाई करनी है, कगार पर है, जिसमें प्राकृतिक संतुलन बिगड़ा जा रहा है। यदि संतुलन नष्ट हुआ तो मानव का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। संतुलन अगर क्या हुआ, संतुलन नष्ट हुआ तो मानव का जो अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए संसाधन का नियोजन की आवश्यकता और भी हमें बढ़ और भी बढ़ जाती है। जो संसाधन की आवश्यकता है ना, इसको आप पढ़िएगा अच्छा से, इसमें क्या मतलब हमेशा हेल्पफुल अच्छे से रखा जाता है, कैसे क्या किया जाता है, ये सब है। ये संसाधनों नियोजन के कुछ प्रमुख निम्नलिखित है, ये निम्नलिखित है। फिर है देश के विभिन्न देशों में पाए जाने वाले संरक्षण की पहचान। विभिन्न देशों में पाए जाने वाले संरक्षण की पहचान जैसे कि समाधान पहचान करना, समाधान की मात्रा में गुणवत्ता स्तर पर निर्णय करना। फिर आगे है विकास की योजना को चंद्रबंद रूप से तैयार करना, समुचित विकास के लिए उचित तकनीक अपनाना, मजदूरों को शिक्षित कराने के तकनीक देना, तकनीक का क्या करना, ज्ञान देना। फिर राष्ट्रीय स्तर पर परियोजनाओं को निर्धारित करना, जिससे आप देश आर्थिक समृद्धि और नागरिकों का कल्याण कर सकेंगे। जिससे आप क्या कर सकते हैं, समाज के आर्थिक का इत्यादि लोगों का क्या कर सकते हैं, आप आराम से समाज मतलब आप उनकी मदद कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 8 है आपका, ऊर्जा संसाधन के महत्व पर प्रकाश डालें। ऊर्जा जो संसाधन होता है उसके महत्व, उसका क्या महत्व है, उस पर प्रकाश डालिए। शक्ति के साधन को ऊर्जा साधन भी कहा जाता है। शक्ति के साधन को क्या कहा जाता है, ऊर्जा साधन भी कहा जाता है। ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा आधुनिक जीवन की अनिवार्यता आवश्यकता है। यह आर्थिक क्रियाओं के लिए अनिवार्य हो गई है। किसी भी देश के औद्योगिक कृषि आयातकार विकास के लिए क्या है, शक्ति के लिए साधनों का आवश्यकता होती है। शक्ति के साधन ही आधुनिक युग में आधार माना जाता है, आर्थिक विकास के सूचक होता है। अतः जिन संसाधनों का उपयोग करके हम मशीनों को यांत्रिक बनाते हैं, मशीनों को क्या करते हैं, यांत्रिक बनाते हैं, घरेलू कार्यों में उपयोग करते हैं। वे लोग क्या करते हैं, तब घरेलू कार्यों में उपयोग करते हैं, उन्हें ऊर्जा संसाधन कहा जाता है, उनका ऊर्जा संसाधन कहा जाता है। अभाव में आर्थिक विकास की कल्पना की जा सकती है। इसके अभाव में आर्थिक विकास की कल्पना की जा सकती है। प्रश्न संख्या 9 है, ये प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है कि वन को अनुपम संसाधन क्यों रखा गया है। अनुपम संसाधन क्यों रखा गया है। वन राष्ट्रीय संपत्ति है। वन एक क्या है, राष्ट्रीय संपत्ति है, एक महत्वपूर्ण नवीकरण संसाधन है। इससे अधिक तापमान की कमी और वर्षा की मात्रा वृद्धि होती है, जिससे जलवायु अनुकूल बनी रहती है। वनों से भूमि कटाव कम होता है और नदियों में प्रभाव सामान्य बना रहता है। पशु पक्षी अपने आवास और उपयुक्त वातावरण प्राप्त होता है। वनों के ईंधन हमारी लड़कियों के अतिरिक्त उद्योगों के लिए कच्चा माल की प्राप्ति होती है। वन से हमें फल फूल, कंद फूल और औद्योगिक की प्राप्ति होती है। जीवन में वनों के लिए अनेक लाभ उठाए जाते हैं। इसीलिए क्या करना है, इसलिए संसाधन कहा गया, इसलिए क्या कहा जाता है, इसको संसाधन कहा जाता है। तो आपका 9 क्वेश्चन क्या हो गया, लॉन्ग का 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और एगो कराना है। फिर आगे 10 नंबर प्रश्न कि भारत के आर्थिक विकास में जल संसाधन का योगदान बताएं। भारत के आर्थिक विकास में जल संसाधन के योगदान को बताना है प्यारे साथियों। तो योगदान बताइए। भारत के आर्थिक विकास में जल संसाधन का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। जल संसाधन का जो योगदान होता है वो क्या माना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। घरेलू उपयोग से लेकर उद्योग धंधे तथा कृषि कार्य एवं यातायात, जल विद्युत उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। उद्योग धंध जैसे लोहा इस्पात उद्योग, सामान्य राशन, कपड़ा उद्योग आदि जल की अधिक आवश्यकताएं होती है। जल की क्या होती है, अधिक आवश्यकताएं होती है।
जल का सबसे अधिक उपयोग कृषि कार्य में सिंचाई के रूप में किया जाता है। जल का सबसे ज़्यादा उपयोग किस में किया जाता है? कृषि के सिंचाई में उपयोग किया जाता है। समय पर पर्याप्त मात्रा में सिंचाई फलक के उत्पादक को बढ़ाता है, फल जो देता है उसके उत्पादक को बढ़ाता है। इसके लिए धरातीय धरातीय और धरातीय और भूमिगत दोनों सिंचाई का सहारा लिया जाता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति की सफलता मूल्यतः सिंचाई पर आधारित है। मूल्य सिंचाई पर क्या है? यह आधारित होता है। जल का उपयोग आंतरिक जल जैसे मार्ग, नदी, नहर, झील आदि के रूप में किया जाता है। जल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है प्यारे साथियों? तो इनका उपयोग जैसे नदी में, नहर में, झील में के रूप में उपयोग किया जाता है। इन तरह जल एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संसाधन है जिसका उपयोग हर क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। इस आधार पर यह भी कहा जाता है कि जा सकता है कि भारत के आर्थिक विकास में जल संसाधन का अत्यंत योगदान है। भारत के आर्थिक संसाधन में क्या है? जल का अत्यंत अत्यंत क्या है? विकास है। अत्यंत विकास बहुत ही ज़रूरी मतलब है ये। देखिए प्यारे साथियों, ये 10 गो क्वेश्चन हमने करा दिया। इसमें से आप लिख के रख लीजिए। 10 में से 1 गो से 2 गो क्वेश्चन ऐसा है ना, एक एक गो चांस है, ठीक है ना। जैसे 2 गो लिखवा रहे हैं, 1 गो क्वेश्चन कम से कम आएगा और 1 गो जो क्वेश्चन आएगा वो 5 नंबर आपका क्लियर करेगा। कितना प्यारे साथियों? तो 5 नंबर, 1-2 नंबर नहीं, 5 नंबर ये आपका क्लियर करेगा। आइए अब हम बताते हैं आपको कि PDF नोट्स आपको कैसे मिलेगा। प्यारे साथियों, PDF नोट्स आपको फ्री में कैसे मिलेगा आइए जान लीजिए। PDF नोट्स लेने के लिए आप सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को क्या कीजिए कि सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारे साथियों आप क्या कीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए। डिस्क्रिप्शन को आप चेक कीजिएगा तो उसी में क्या देगा, एक व्हाट्सअप ग्रुप, फ्री व्हाट्सअप ग्रुप में क्या करना है? जुड़ जाना है। व्हाट्सअप ग्रुप में आप जैसे ही जुड़िएगा मैं आपको इसका क्या करूँगा, मैं PDF नोट्स आपको सेंड कर दूँगा। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं कि आप जल्दी से जाइए और क्लास अच्छा से कीजिए। अगर आपके पास जैसे देखिए, आपको PDF नोट्स का फ़ायदा क्या रहेगा? एक, PDF नोट्स अगर आपका रिचार्ज नहीं भी रहता है, तो प्यारे साथियों क्या कीजिएगा, आप PDF नोट्स से पढ़ सकते हैं। PDF नोट्स रहेगा तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं बिना रिचार्ज के भी। तो आप PDF नोट्स को ज़रूर लीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।